वो कहते हैं ना, आंखें हुई चार तो दिल में आया प्यार, और आंखें हुई ओट तो जी में आया खोट। 2 दिन पहले तक दक्षिण कोरिया और चीन बड़ी प्यार भरी बातें कर रहे थे, लेकिन 2 दिन बाद क्या हो गया? क्यों लड़ने लगे दोनों देश, और क्यों अमेरिका का घातक मिसाइल चीन के लिए खतरा बनने लगा? एकदम से चीन के घर में घुसा दिया अमेरिका ने मिसाइलों को। जानेंगे क्या कुछ है मामला। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अचानक से फ्रांसीसी सेना भारत क्यों आई? क्या है मिशन पेगासे, और कौन से 3 पॉइंट हैं जिसकी वजह से भारत भी इस मिशन में है शामिल? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है भारत और फ्रांस में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2 दिन पहले ही चीनी विदेश मंत्री वांग यी और साउथ कोरिया के विदेश मंत्री आपस में मिले थे। तब दोनों ने बहुत अच्छे प्यार के कस्मे वादे खाए। दोनों ने कहा कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम एक दूसरे की संप्रभुता में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं डालेंगे, और हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। चीन ऐसे वक्त में साउथ कोरिया जा रहा था और मुलाकात कर रहा था, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि वो ऐसे हालात, जब टेंशन वाले हालात बन रहे थे ताइवान के साथ, तब चाहता था कि उसका पड़ोसी उसके साथ रहे। स्क्रीन पर आप देखेंगे अगर मैप, तो कितना नजदीक है साउथ कोरिया और कितना ज्यादा प्रभाव डाल सकता है ये साफ साफ दिखता है। इसलिए चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया साउथ कोरिया के साथ। वैसे साउथ कोरिया ने ये मुलाकात तो बहुत अच्छी की, पर इस मुलाकात के तुरंत बाद अगले ही दिन साउथ कोरिया में आने लगे अमेरिका के मिलिट्री वाहन। और इन मिलिट्री वाहन में आखिर था क्या? तो इसमें था थर्ड सिस्टम। थर्ड डिफेंस सिस्टम की जैसे ही तैनाती करने लगा, वैसे ही यहाँ पर चीन की तरफ से बौखलाहट सामने आने लगी। चीन ने ये कहना शुरू किया, नहीं नहीं, आपने 2016 में हमसे वादा किया था, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कल ही तो हमारी बात हुई थी, 5 पॉइंट की बात हुई थी, जिसमें हमने आपसे मांगा था 5 पॉइंट, पर आप उस 5 पॉइंट में एग्री होने के बाद उस वादे को तोड़ रहे हो। 5 पॉइंट कौन कौन सा पॉइंट था? तो इन्होंने कहा था कि हम एक तो थर्ड सिस्टम का डिप्लॉयमेंट और ज्यादा नहीं करेंगे। पहले भी साउथ कोरिया ने थर्ड डिफेंस सिस्टम का डिप्लॉयमेंट किया है, और वो कहाँ पे किया है तो आपको बता दें, अमेरिका का एक बेस है। तो अमेरिका के कई बेस हैं साउथ कोरिया में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं करीब करीब 16 बेस हैं जिनका इस्तेमाल करता है अमेरिका यहाँ अपने मिलिट्री साजो सामान उतारने में। अब यहीं पर इसकी तैनाती की गई है। अब ये तैनाती पहले भी 2016 में पहली बार की गई थी, तब चीन बहुत बौखलाया था, और चीन के बौखलाने के बाद उस समय के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने फिर चीन के आगे घुटने टेक दिए थे। उन्होंने ये कह दिया था कि ठीक है, हम 3 नोज अपनाएंगे। 3 नो क्या? पहली तो हम नो एडिशनल थर्ड डिप्लॉयमेंट करेंगे, यानी एक्स्ट्रा थर्ड अब डिप्लॉय नहीं होगा। नो पार्टिसिपेशन इन यूएस मिसाइल डिफेंस नेटवर्क, अमेरिका की मिसाइल डिफेंस नेटवर्क में हम किसी तरीके की भागीदारी नहीं करेंगे। नो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए टेरिटोरियल मिलिट्री अलायंस, और न ही हम किसी तरह की मिलिट्री अलायंस जापान या अमेरिका के साथ करेंगे। इन्होंने 3 नो दे दिया मून जे इन ने। पर मून जे इन के बाद जो चुनाव हुए, उस चुनाव में यून सुक ने कहा था कि हम एडिशनल थर्ड डिप्लॉयमेंट करेंगे। इन्होंने 3 वर्ड दिया था, एडिशनल थर्ड डिप्लॉयमेंट। ये उनके प्रचार का हिस्सा था, और आज इनकी सरकार है, इन्होंने यहाँ पे थर्ड डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। अब चीन बौखला गया। स्क्रीन पर कोरिया ने इसका जवाब ऐसे दिया कि हमारी सुरक्षा के लिए थर्ड बेहद जरूरी है, इसलिए हम इसकी डिप्लॉयमेंट करेंगे। और ये थर्ड की डिप्लॉयमेंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार नॉर्थ कोरिया मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, और हम नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों से बचना चाहते हैं। यही वजह है कि हम थर्ड को तो डिप्लॉय करके रहेंगे। पर आप सोचेंगे कि आखिर थर्ड की डिप्लॉयमेंट से इतना ज्यादा क्यों बौखलाया हुआ है चीन? क्योंकि थर्ड की जो रेंज है वो तो लो एल्टीट्यूड की है, बहुत ज्यादा ऊंचाई तक तो ये जाती नहीं है, 40 से 150 किलोमीटर की है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो आपको बता दें, चीन को अब समझ में आ रहा है कि ये जो बेस बनाए हैं अमेरिका ने, इन बेस पे तैनाती होगी तो यहाँ से छोटी मिसाइलों का वार चीन के ऊपर
लगातार कर सकता है। इसके अलावे जो ओकिनावा है, अब ये ओकिनावा कहाँ पे है तो आप देखिए ये यहाँ पे है ओकिनावा। अब अमेरिका एक बार वहां करेगा तो अब यहाँ पर भी करेगा थर्ड की डिप्लॉयमेंट। अब यहाँ पर थर्ड की डिप्लॉयमेंट करेगा तो किसको मदद मिलेगा, साफ तौर पर दिख रहा है ताइवान को मदद मिलेगा। यही वजह है कि यहाँ पर चीन नाराज हो रहा है कि अब यहाँ पर अमेरिका साउथ कोरिया के बहाने घेर रहा है चीन को। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा कांड हो गया है। और वो बड़ा कांड क्या हुआ है कि फ्रांस की मिलिट्री वायुसेना निकलती है और वो पहुंचती है भारत के तमिलनाडु पर ये उतरते हैं और उसके बाद ये आगे बढ़ जाते हैं और आगे ये बढ़ते हैं न्यू कैलेडोनिया के पास। ये जो देख रहे हैं आप जगह ऑस्ट्रेलिया के पास, यहाँ इस द्वीप पर ये पहुंचेंगे। अब इसके लिए फ्रांस ने इस्तेमाल किया है भारत की मिलिट्री बेस का। भारत की मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने के बाद चर्चा में आ गई ये खबर, और ये खबर चीन के कान खड़े कर रही है। चीन के कान खड़े करने की वजह क्या है, आखिर क्यों फ्रांस जो इतना दूर है वो यहाँ आया और यहाँ आकर इसने इस बेस पर रुक कर फिर यहाँ से आगे के लिए बढ़ा। तो दरअसल 2018 से ही चीजें बदलने लगी है। यूरोपीय देशों में फ्रांस वो प्रमुख देश है जिसने इंडो पैसिफिक मामले को लेकर सजगता दिखानी शुरू करी। फ्रांस का मानना था कि इंडो पैसिफिक में सभी का होना चाहिए हिस्सेदारी और ये स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन फ्रांस है इतना दूर और इंडो पैसिफिक का इलाका है ये सारा, तो इंडो पैसिफिक के इलाके में फ्रांस अपनी मौजूदगी दिखाएगा कैसे। तो इन्होंने एक मिशन शुरू किया। इस मिशन का नाम दिया मिशन पेगासे। इस मिशन के तहत ये दिखलाना चाहते थे कि हम कहीं भी जा सकते हैं हिंद महासागर में, और चीन ये ना सोचे कि हम बहुत दूर है तो हमें एक्शन लेने में दिक्कत होगी। और इसके लिए उसने भारत के साथ एग्रीमेंट साइन किया, मिलिट्री एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के तहत अब फ्रांस यहाँ से लेकर इतनी लंबी यात्रा न्यू कैलेडोनिया तक की करता है और ये दिखलाने की कोशिश करता है कि हम यहाँ पर कहीं भी जा सकते हैं। वहीं बात करें कि भारत ने ये समझौता क्यों किया है, भारत को क्या फायदा है, तो आपको बता दें भारत ने ये समझौता बिना किसी फायदे का नहीं किया है। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में छिपा हुआ है वो वजह। दरअसल जो आप देख रहे हैं ये मिलिट्री बेस हैं फ्रांस के। यूएई में भी है, जिबूती में भी है, ला रियूनियन में भी है और इसके अलावे न्यू कैलेडोनिया में है, तैथी में है। तो भारत को 3 पॉइंट से मतलब है। एक पॉइंट से मतलब है वो है ला रियूनियन और दूसरा है न्यू कैलेडोनिया। ये जो बेस है ये बेस, इसके अलावे जिबूती का बेस, ये ऐसे बेस हैं जिससे चीन को काउंटर करने के लिए और हिंद महासागर में नजर रखने के लिए भारत को मदद मिलेगा। यही वजह है कि भारत ने इसमें हिस्सेदारी की और फ्रांस को मदद दिया। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।